हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत करती हूँ इस न्यू रीडिंग में। सुबह की शुरुआत एक न्यू रीडिंग के साथ करते हुए, ठीक है, आज इस रीडिंग को शुरू करते हैं जहाँ मैं आपके पर्सन की एनर्जी को आपके सामने रखूँगी, आपको क्लैरिटी दूँगी कि आगे की ओर आपकी तरफ क्या रहा है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हो। सो जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं, जितने भी मैसेजेस आपके पास आ रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको गाइडेंस दूंगी। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी का शुक्रिया अदा, जो भी लोग अभी अभी जुड़े हैं, जो भी लोग बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, और हर कोई जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो कार्ड्स को मैं आपके शफल कर रही हूँ। एंजल्स, मुझे गाइडेंस दीजिए। पहला कार्ड आ गया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। फिर आ गया है नंबर 16, देख लीजिए। नंबर 16 यहाँ पे है द टावर मूवमेंट। ओके, देख लीजिए द हैंगमैन। Six of Swords. Look at this card. This is Six of Swords, है ना। यहाँ पे मेरे पास आ गया है Two of Wands। ये है आपके पर्सन के मन में, ठीक है, ये है आपके पर्सन के मन में। अट्रैक्शन है, एक न्यू स्पार्क है। दिन रात आपके पार्टनर खुली आंखों से, ऐसा लगता है कि एक आध बार तो ये आपको देख ही लेते हैं खुली आंखों से। और जब भी आपको ये खुली आंखों से देखते हैं, इनके दिमाग में, इनके जहन में बस एक चीज़ आती है कि जो ये देख रहे हैं, जो इनका सपना है, जो इनको लगता है कि सच हो सकता है, जो इनको लगता है कि पूरा हो सकता है, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, पूरी तरीके से अपने ऊपर विश्वास रखते हुए, इनको ना बिल्कुल भी आप हरा नहीं पाओगे। ऐसा लगता है कि एक मैग्नेटिक एनर्जी है जिसके द्वारा ये अपने पसंद की हर चीज़ को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं। देयर फेवरेट पर्सन इज़ यू, इसमें कोई भी डाउट नहीं है मुझे। तो ये ऐसा चाहते हैं, ठीक है। अब ऐसा लग रहा है कि जब रियलिटी में ऐसा मैनिफेस्ट होने लगेगा, जब रियलिटी में ये चीज़ होगी, आप उनका रिएक्शन देख पाओगे, उनको बहुत ज़्यादा शॉक लगेगा। उनके लिए ये बात बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित वाली होगी कि सच में पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने जिसको चाहा उसको अपनी तरफ कर लिया। ये इनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होने वाली है, ये इनके लिए एक बहुत बड़ी बात होने वाली है। तो ये 24 घंटे इस समय भी आपके पर्सन चाह रहे हैं हम दोनों ना किसी भी तरीके से किस्मत कुछ ऐसा कर दे जहां आप दोनों को एक दूसरे को फेस करना पड़े। अभी नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, टावर मूवमेंट है, दिखाई दे रहा है, ब्रेकअप एंड ट्रुथ रिविलेशन दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन आपको पता है क्या भरोसा दिलाना चाहते हैं, आमने सामने आके पता है ये आपसे क्या बोलना चाहते हैं। इनके मन में ये चीज़ बैठ गई है कि आपके मन से जितने भी डाउट है इनके लिए, जितनी भी नेगेटिव, जितनी भी गंदगी भरी हुई है, वो सभी हटाना चाहते हैं, भरी हुई है, जिसके लिए ना इनको पता है कि ये सफाई आपको देना चाहते हैं। क्योंकि जब तक ये आपको सफाई नहीं देंगे, आपके मन में वही चीज़ें भरी रह जाएंगी, और उसी चीज़ की वजह से ये भी हो सकता है कि ये कभी भी आप दोनों के बीच में पैचअप ना हो पाए, कभी भी पैचअप ना हो पाए, ठीक है। अब मुझे लगता है कि टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, अट्रैक्शन एंड न्यू स्पार्क, वो ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आप भी बहुत डेस्परेटली इस पर्सन से रियूनियन करना चाहते हो या नहीं,
लिखो कमेंट सेक्शन में रियूनियन, बहुत डेस्परेटली। एक चीज़, एक बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है मुझे। स्पेसिफिक मैसेज ये है कि दोनों या तो लिब्रा हैं, दोनों एक्वेरियस हैं, या दोनों सेम साइन के हैं। ऑपोजिट साइन के भी हो सकते हैं बट सेम साइन के हैं। और बात रही सेपरेशन की, बात रही टॉवर मोमेंट की, इस टॉवर मोमेंट में जो चीज़ आपने खुद के लिए रखी थी ना, वही चीज़ आपके पर्सन ने किसी थर्ड पार्टी से, किसी अनजान पार्टी से शेयर की है। और यही सबसे बड़ा कारण यहाँ पे बन रहा है। और इवन इफ आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी नहीं है, आपकी नज़र में आपके पर्सन के अलावा कोई और पर्सन है, नज़र में है। मैंने कहा ज़रूरी नहीं है कि आप भी उसके साथ एंगेज्ड हो, ज़रूरी नहीं है कि आप भी उसको अपना मान रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आप भी यही चाह रहे हो, उनके साथ रोमांटिकली चाह रहे हो, कुछ नहीं। पर ये जो, जैसे आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, और जैसा कि मैंने बोला कि आपकी कोई भी ऐसी चीज़ है जो इन्होंने आपको ना दे के उनको दे दी है, तो ये आपके मन में एक तरीके की धोखेधड़ी, आपके मन में एक बहुत दुख, पीड़ा देती है। और इसी पीड़ा से उभरने की आप कोशिश कर रहे हो। मुझे लगता है कि आप इसमें खुद को ढूंढ रहे हो, आप बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहे हो। इन दिनों आपके जहन में ये चल रहा है कि मैं ऐसे कैसे बन जाऊं जिससे मुझे किसी की बातों का कोई फ़र्क ना पड़े। ऐसे मैं कैसे बन जाऊं, बिकॉज एवरीवन इज़ गोइंग टू चीट यू। ये तो रियलिटी है। रियलिटी इज़ एवरीवन इज़ गोइंग टू चीट यू, बट आपको अपनी चीज़ अपने हाथ में रखनी है। आपको अपने अंदर चीज़ों को मजबूत रखना है। अब जो कोई भी आपके पर्सन के बीच में और आपके बीच में आए हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है, हीलिंग। ये थर्ड पार्टी पूरी तरीके से हील्ड नहीं है। ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन का टाइम ख़राब करने आई है, आपके पर्सन को एक तरीके से कार्मिक डेट चुकाने के लिए आई है। और मुझे एक चीज़ और भी लगती है, ये जो देयर इज़ अ लव है ना, बहुत ही इमोशनल लव है आप दोनों के बीच में, है ना, वो बहुत ज़्यादा आसान नहीं होने वाला। क्योंकि दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने कोई चीज़ हेल्प कर दी या कुछ, थर्ड पार्टी ने ना अपने आप को बहुत ज़्यादा चार्मिंग, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाया है आपके पर्सन के सामने, कुछ ऐसी चीज़ जिससे आपके पर्सन को पूरी तरीके से ट्रस्ट हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ जिससे उनका भरोसा जीता गया है, जिससे हो सकता है कि, और इस थर्ड पार्टी से आपके पर्सन पता है कब मिले हैं, जब आप लोग कहीं ट्रिप पे गए थे। ओके, समथिंग रिलेटेड टू मनी। या तो ये थर्ड पार्टी बहुत पैसे वाली है, इस वजह से ये पर्सन उनके बहकावे में आ गए हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है ना कि मोर पैसा इज इक्वल टू मोर सक्सेस। इनको ऐसा लगता है कि मोर मनी इज इक्वल टू मोर हनी। दे आर ब्लाइंडेड। ये रियलिटी के थ्रू नहीं देख पा रहे हैं, किसी चार्म से बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए हैं, किसी की बातों में बहुत ज़्यादा आ गए हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि इस चीज़ का बहुत लॉन्ग टर्म में कोई फ्यूचर नहीं है। पर थर्ड पार्टी डेफिनेटली आपके पर्सन को ना विद टाइम धोखा दे के जाने वाली है, या जा चुकी है। तभी तो आपके पर्सन ये सपना देख रहे हैं, क्योंकि एक तरीके का ट्रैप है, एक तरीके का ट्रैप है जिनको समझ नहीं आ रहा कि इतना समय हो गया है, पर ये उससे निकल क्यों नहीं पा रहे हैं। इट्स लाइक अ स्वीट पेन, जहाँ बुरा भी लग रहा है, तकलीफ़ भी हो रही है, बहुत सारी चीज़ें बिखर भी रही है अपने हाथ से, और आपकी याद तो आ ही रही है। आपके साथ जो कनेक्शन है, आपके साथ जो डीप इमोशंस है, उसको तो ये पर्सन फील कर ही रहे हैं, है ना। तो देयर इज़ मिक्स इमोशन, देयर इज़ काइंड ऑफ कन्फ्यूजन। जैसे मैंने कहा कि जैसे ही ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर लेते हैं या आमने सामने आप आ जाते हो, इनका रिएक्शन बहुत शॉकिंग, जैसे कि पहली बार मिले हो, जैसे कि इज़ दिस हैपनिंग, क्योंकि भरोसा ही नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा।
अभी जो जर्नी है आप तक आने की, दैट इज़ विद 6 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। बुरा इसलिए लग रहा है मुझे आपके पर्सन को देख के, ये जो यहाँ तक आ गए हैं और इनको विश्वास नहीं हो रहा, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप तक आने तक और कम्युनिकेशन होने तक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा। और ये भी मान लो कि इसमें थर्ड पार्टी का भी बराबर से हाथ है। देखिए, जब कोई इंसान मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान है, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, तो उनके लिए ना मुश्किल हो जाता है कि किसी चीज़ के परे देखना, किसी चीज़ के पार देख पाना कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या बुराई है, क्या अच्छाई है। तो देखो किस तरीके से आप इस तरफ खड़े हो दे नो, पर देखो इनको ना आँख के दरिए से गुजरना पड़ रहा है। मतलब कि ऐसा लग रहा है कि आप भी मानने नहीं वाले हो। रास्ता बहुत पतला है, रास्ता बहुत कमज़ोर है, क्योंकि ये जो आपकी रिलेशनशिप की डोर है वो बहुत चीज़ों से होकर गुजरी है। इसमें धोखा है, इसमें ट्रस्ट इश्यूज़ है, इसमें वीकनेस है, इसमें मनी इश्यूज़ है। हो सकता है कि सोसाइटी से भी रिलेटेड किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम है। 11-11 मैंने देख लिया है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। तो ऐसा लग रहा है कि जितनी भी हीरोपंती है वो निकलने वाली है। जितनी भी चीज़ें ये आपको दिखाते नहीं हैं, बताते नहीं, वो एक जगह आके कनेक्ट होने वाली है। वो हो आप। दे वॉन्ट टू कम टू यू और इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है एक दोस्त की तरह ये आके ना आपसे कोई चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं। दिस पाथ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल्स, और पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आप भी बिल्कुल भी नहीं चाहते किसी तरीके का इनको सडनली रिस्पॉन्स देना, किसी भी तरीके का इनको एकदम से जो ये बोले, जो ये चाहे तो एक्सेप्ट कर लेना। यू ऑल्सो वॉन्ट कि इनमें ठहराव आए, यू ऑल्सो वॉन्ट कि इनमें चीज़ें एक तरीके से डेवलप हो, ये भी फील करें। 7 ऑफ सोर्ड्स, अनफेथफुल एंड मैनिपुलेटिव लव। देखो ये आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इवन इफ अगर ये पर्सन आपके पास आते हैं, आप एक तरीके का मैनिपुलेटिव लव हो सकता है इनके सामने। कईयों के मन में ये भी आ रहा है कि जैसे ही ये आते हैं ना, आप उनके सामने हो सकता है कि स्वीट से बनो, स्वीट बन के दिखाओ, लेकिन न जाने क्यों आपके मन में रिवेंज मुझे दिखाई दे रहा है। कहते नहीं, अग्री टू डिसअग्री। आप वही पैंतरा अपना रहे हो। आपको पता है कि अगर आप साफ साफ अपनी नाराज़गी को दिखाओगे तो ये पर्सन उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, उस चीज़ को ये हो सकता है उसके विरुद्ध चले जाए। लेकिन आप जैसे कहते नहीं, मीठा जहर, वैसा करके, ऐसे बिहेव करके कि अरे कोई बात नहीं, ये वो, आप इनका पहले भरोसा जीतना चाहते हो। यू वॉन्ट टू टेक रिवेंज, यू वॉन्ट टू सी दिस पर्सन अनहैप्पी, जितना इन्होंने आपको तकलीफ़ दी है। फॉर मोस्ट ऑफ यू ऐसा भी लगता है कि आप उनको ऐसा कर देना चाहते हो कि ये आप पे बिल्कुल इमोशनली डिपेंडेंट हो जाए, या हर चीज़ में ना आप इनके काम में डिले करना चाहते हो, चाहे वो जवाब देने में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, आप इनके काम में डिले करना चाहते हो, आप इनके काम में एक तरीके से पोस्टपोनमेंट करना चाहते हो। आप बिल्कुल भी नहीं चाह रहे ये चीज़ कि ये पर्सन इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाए कि इनको ये लगे कि दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ है, जब चाहे आ सकते हैं, जब चाहे जा सकते हैं। तो यू वॉन्ट टू टीच देम अ लेसन, ठीक है, यू वॉन्ट टू टीच देम अ लेसन। अभी इनको आप कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे, बट इफ़ दे कम्युनिकेट, इफ़ दे टेल यू दैट वॉट दे फील फॉर यू, आप, मुझे लगता है कि आपका प्लान रेडी है। 1414 प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए ये रीडिंग कैसी लगी, आज की गाइडेंस कैसी लगी, आपकी एनर्जी रीडिंग थी कि ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या हो रहा है थर्ड पार्टी और आपके बीच में। आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी। नमस्ते एंड गॉड ब्लेस यू।